हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले एक और नए क्वेश्चन पेपर, यानी आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली बात करें दो क्वेश्चन पेपर की, जो कि आप लोग का 2024 का क्वेश्चन पेपर है जुलाई का, और एक और क्वेश्चन पेपर 2023 के मार्च में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसे देखने वाला है। तो ये आप लोग का इस चैप्टर का थर्ड वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने अगर पीवाई क्यू सीरीज में जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे ही चैप्टर अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कराए हुए, और चैप्टर नंबर फोर्थ अभी हमारा चल रहा है, जिसमें अपन पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर मतलब बोल सकते हैं पार्ट 3 पर है। और आप लोग को ऑब्वियसली सारे वीडियोस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और कहीं डाउट कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो होने वाला है, यहाँ पे अपन दो क्वेश्चन पेपर देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझने वाला है। ठीक है, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है, सबको देखना है हमें और समझना है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि आज अपन दो क्वेश्चन पेपर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो मार्च का जो पेपर था और जो 2023 का जो मार्च का पेपर था, उन दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन था। तो वो कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोबारा नहीं करवाने वाला था, इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन पेपर ले रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाए। अब वो कौन सा क्वेश्चन सेम था वो मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता दूंगा। चलो, 2023 में आप लोग देख सकते हैं मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी से मिलता जुलता 2024 के सिंपल सी बात है जुलाई का जो पेपर होता है, जो फेलियर वाले एग्जाम या जिन जो मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप लोग है ना, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों का मेथड लगभग लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पर रूट को गायब करना होता है ऐसे क्वेश्चन से। अब रूट गायब करने के वेरियस फॉर्म्स हैं, लेकिन आप लोग को दोनों में भी अलग अलग तरीके से रूट को गायब करना होता है। पहले ये देख लेते हैं इसे स्टार्ट कैसे करना है। ऑब्वियसली सबसे पहले नामकरण होगा बच्चों, इसका नामकरण कर लेते हैं और बहुत इजी स्टेप्स में इसे सॉल्व करेंगे। 0 से लेके π/2 दिया गया है और रूट के अंदर दिया 1 - cos 4x दिया गया है। तो नामकरण के बाद अपने को रूट को गायब करना। तो रूट गायब करना बहुत इजी होता है, आप लोग को पता है 1 - cos 2 थीटा होता है, वो होता है 2 sin² θ/2 होता है, याद रखना। सॉरी 2 sin² थीटा होता है, क्या होता है 1 - cos 2 थीटा = 2 sin थीटा। अगर cos थीटा होता तो 2 sin² थीटा होता, θ/2 होता। अगर मतलब डबल है तो इसका हाफ हमेशा होगा, 4 टाइम्स है तो वो हिसाब से यहाँ पर डबल हो जाएगा। मतलब जो भी एंगल रहेंगे यहाँ पर उसका एग्जैक्टली हाफ यहाँ पे देखने मिलता है। देयरफॉर आई की जो वैल्यू मिलेगी 0 से लेके π/2 होगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 sin², 4 क्या क्या हो जाएगा हाफ, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2x dx। अब आप लोग रूट को बांट सकते हैं, √2 जो होता है वो √2 होता है, कॉन्स्टेंट साइड में आ जाएगा 0 से लेके π/2, और sin² x का रूट गायब होगा तो बचेगा sin 2x और dx। अब बस आप लोग को इंटीग्रेट करना है। आप लोग को पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x, यहाँ पर लिखता है -cos of 2x। और आपको पता है इंटीग्रेशन का रूल, जो भी अगर x के साथ जो भी नंबर है उसे गपचुप पर डिनोमिनेटर में डाल देने का 0 से लेके π/2। थोड़ा इजी वे में सॉल्व करना है तो एक काम करो 1/2 विद नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा इंटीग्रल की वैल्यू। यहाँ पर पहले से √2 है, √2 वैसे, और ये माइनस में 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 2 नीचे से और माइनस बाहर। अब एक काम ये करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos of 2 × π/2, फिर लोअर लिमिट cos of 2 × 0। अब आप लोग को वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ये -√2/2 को वैसे रखता हूं। cos पाई की वैल्यू अगर आप लोग को याद नहीं है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को cos, पिछले जो क्वेश्चन लिए थे वहां पे मैंने आप लोग cos की वैल्यू याद कराई थी, cos और sin की वेरियस जगह पे वैल्यू क्या होती है। तो cos पाई पे होता है -1, sin पाई पे होता है 0। तो हमें क्या निकालना है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1। फटाफट से यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते क्या मिलता है हमें। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ cos पाई की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ, -1 और cos 0, 2 × 0 0 ही होता है। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज बेसिक सी चीज पता है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसे √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब ये क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे ऐसा लग सकता था कि अंदर कोई 2 का टपा है तो कैंसिल हो जाए, लेकिन नहीं आया। -1 - 0 कितना होगा -1, सिंपल। ऊपर से एक √2 नीचे से एक √2 कैंसिल करेंगे और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/√2। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। इस तरीके से आप लोग को ये आंसर मिल जाता है। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुआ उसे अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर मैं रफली आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी आपको रूट के अंदर नंबर्स मिल रहे होंगे, टर्म्स मिल रहे होंगे साइन और कॉस, तो ट्राई यही करना है कि रूट को गायब करना है। रूट गायब कैसे होगा, जब होल स्क्वायर मिलेगा तो आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूं, देखो क्या चीज होती है। 1 + sin 2x दिखाई देगा, और एक तरीके से आप लोग को 1 - sin 2x दिखाई देगा। 1 + sin 2x जो होता है ना,
वो होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 1 माइनस साइन 2x होगा ना, ये होता है कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये होता कैसे, अब मैं वो सिखा देता हूँ। चलो मैं समझाता हूँ कैसे आता है। ये देखो ये 1 है ना, मैं एलएचएस को आप लोग को आरएचएस बनाकर दिखाता हूँ। तो एलएचएस में क्या है बच्चों, एलएचएस में हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस साइन 2x, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस साइन 2x लिख लेता हूँ। अच्छा पहले साइन 2x को ब्रेक करते, तो वो हो जाएगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। जिस तरीके से आपने साइन 2x को 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स लिखा, अब साइन और कॉस है तो 1 को उसी तरीके से तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा एग्जैक्टली सेम एंगल यहाँ पे होंगे। सपोज यहाँ पे साइन 2x है, साइन एक्स होता तो साइन एक्स को लिखते 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर 1 को अपने को रिप्लेस करना पड़ता साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ। अब इसे अगर अपन फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ट्राई ये करेंगे पहले हमेशा कॉस को लिखो कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आप लोग एग्जैक्टली ऊपर वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस में मिला, सपोज यहाँ पर माइनस होता तो ये आप लोग को ये वाला टर्म मिल जाता। तो ये क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रूट में पुट करेंगे ना बच्चों, ये cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन आप लोग बांटेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का मैंने आप लोग को हिंट दे दिया, यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन। अब मैंने आप लोग को बताया था कि 2023 के मार्च का जो पेपर था और 2024 का जो मार्च का पेपर था, वहां पे एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन प्रीवियस वाला क्वेश्चन था जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो था 2024 में भी पूछा गया था मार्च में, और 2023 के भी मार्च में पूछा गया था। तो आप लोग पिछले, अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन सीखना होगा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देखना, जो आप लोग को इसका पार्ट 2 था, जहां पर मैंने आप लोग को 2024 का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया था। सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा 2023 के मार्च के पेपर में। तो इसे आप लोग ट्राई कर लेना, जो कि मैंने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे को ये बताना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है, जो कि आप लोग के जुलाई में पूछा गया था बच्चों, 2023 के जुलाई 2024 के जुलाई में पूछा गया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बच्चे ये ऑड और इवन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, और डेफिनेटली बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया, चांसेस इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर ध्यान देना। अब इसे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोग को इसको प्रूफ करना कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो माइनस ए से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इवन फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सॉरी ऑड फंक्शन में क्या होती है 0 और इवन फंक्शन में 2 टाइम्स हो जाता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको i कंसिडर करने के साथ, इसे मैं i ले लेता हूं और क्या लिखता हूं माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, स्टेप बड़े ही इजी होंगे, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप, अब आप लोग को पता है कि मुझे क्या चाहिए, 0 से लेकर a चाहिए, तो इसे 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं, माइनस ए यहाँ पे लिखता हूं, ए यहाँ पे लिखता हूं, इसके एग्जैक्टली मिडिल में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा ही ना, तो लिमिट में तोड़ते हैं, 2 पार्ट की लिमिट में तोड़ना है। क्या तोड़ना है, माइनस ए से लेकर 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक पक्का क्लियर हो गया। अब क्या करना मालूम है, अब यहां पर बस आप लोग को पहले वाले पार्ट को i1 पकड़ लेना है और सेकंड वाले पार्ट को i2। अब आपको देखना है मुझे क्या चाहिए, मुझे i2 चाहिए कि i1 चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं मुझे ना 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जरूरत है, मतलब इसे मुझे छेड़ना नहीं है। मतलब मुझे किसे छेड़ना है, i1 को छेड़ना है, i2 चाहिए, i2 को नहीं छेड़ेंगे, i1 नहीं चाहिए, i1 को छेड़ेंगे। छेड़ना इन द सेंस इसको सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे, चलो देखते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या है, i2 है, तो i1 है, i1 को मैं एलेक्स उठा लेता हूं। क्या है, 0 माइनस ए से लेकर 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों चलो मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑड इवन फंक्शन का। अब ऑड इवन फंक्शन क्या होता है पहले वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता, फिर इसके बाद में बढ़ता हूं। चलो यहां पर एक्सप्लेन करता हूं ऑड फंक्शन क्या होता है। मान लो एक फंक्शन ऑफ एक्स है cos x, और मैंने क्या किया, x के सिर्फ माइनस एक्स पुट कर दिया। जैसे ही माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। एंड यू एज मतलब आप लोग को जैसे कि पहले से ही पता है, ये cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos ऑफ थीटा हो जाता है, मतलब cos ऑफ x हो जाएगा। इस केस में देख सकते हो अगर f ऑफ x ले लो तो भी cos x आ रहा है, और f ऑफ माइनस ले लो तो भी cos आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ f ऑफ x की जो वैल्यू है वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, मैं बेसिक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाया। उसी तरीके से अगर मान लो कि f ऑफ x की वैल्यू मैंने ली sin x, और देयरफॉर अब मैं निकाल रहा हूं f ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, sin ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है sin ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना बच्चों, वो होता है माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाता है।
क्या हो जाता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो अभी आप लोग देखो ये हो गया मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस को मैं वैसे रखता हूँ, ये साइन एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर सीधा करके लिखो तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। जब भी ऐसा केस मिलता है ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन ऑड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिलती है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन ऑड फंक्शन। मतलब अगर आप लोग देख सकते हैं, मतलब हमें सिंपल करना क्या होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है, तो ऑड इवन फंक्शन का अपने को चीज देखने को मिलती है। वैसे ही यहां पर अगर आ जाओगे ना तो यहां पर भी अपने को ऑड इवन फंक्शन समझना है, तो मतलब हम लोग को क्या करना होगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। अब आपको पता है हम लोग अपन डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो अपने को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा। तो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस टी। सिंपल, x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, माइनस टी। जैसे माइनस टी पुट करूंगा तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी टी हो जाएगी। ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात तो हो गई बच्चों ये वेरिएबल की, लेकिन लिमिट को भी तो चेंज करना होता है। तो मेरे पास लिमिट क्या क्या है, सबसे पहले x मेरा वेरिएबल था, लिमिट था माइनस ए से लेकर 0। अब वेरिएबल को मैंने चेंज किया t के साथ, चलो रिप्लेस करते हैं। अगर x इक्वल टू टी है तो इंप्लाई ये करता है t इक्वल टू कितना होगा, माइनस एक्स होगा। तो इसमें अपन पुट करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू माइनस ए पुट करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, और जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 होगा। तो आप लोग को मेरे हिसाब से लिमिट समझ में आ चुकी है, और इसे चेंज कर देंगे। जहां पे माइनस ए है वहां पे लिख दो a, और जहां पे 0 वहां पे 0 लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स, एक्स के पे क्या पुट करना, माइनस टी, और यहाँ पर dx के पे क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सारे सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए। अब इस माइनस को अगर मैं बाहर खींचूंगा तो क्या जाएगा, माइनस बाहर, a से लेकर 0 एफ ऑफ टी विद नेगेटिव साइन एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब आप लोगों ने सीखा जब भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन बाहर होगा, लिमिट को उल्टा कर दो, पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो उस रूल को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब अपन ने यहाँ पर भी एक रूल इस्तेमाल किया, वो अपन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो बच्चों वहां पर ना वो रूल आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा या फिर मेंशन करना होगा। तो पहले वो रूल मेंशन कर देता, फिर यहाँ वाला रूल भी मेंशन कर देता हूँ। रूल क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो उसे अपन दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट होगा ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दूसरा पार्ट होगा सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे आप लोग को एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, क्या, जो हमारा सी है ना वो ए से लेकर बी के बीच में आ रहा है, ये आप लोग को मेंशन करना होगा। तो होपफुली आप लोग को ये रूल समझ में आ चुका है, जिसको अपन ने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर भी एक रूल इस्तेमाल किया अपन ने, जो कि आप लोग ने इस्तेमाल करी, वो आप लोग को मेंशन करना होगा। रूल क्या था, इंटीग्रेशन ए से, अगर बी से लेकर ए है और यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे ए से लेकर बी कर देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। मतलब लिमिट को उल्टा करोगे तो नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, सिंपल। अब इस रूल को अपन यहाँ पे यूज तो कर लिया, बट आगे क्या होगा, तो आगे के स्टेप से बड़े सिंपल है, कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल स्टेप से देखो, ध्यान देना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव सिंपल है, नेगेटिव को अपन क्या कर देंगे बच्चों, पॉजिटिव कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर a एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब आपने एक और रूल सीखा होगा, जब भी आप लोग के वेरिएबल टी और टी है, इसे आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक नए वेरिएबल के साथ। मतलब मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स कर दूंगा। तो जो रूल मैंने यहाँ पे यूज किया वो रूल यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और रूल मैंने इस्तेमाल किया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a एफ ऑफ टी डी टी दिया होगा। अब जो इस्तेमाल किया वही आप लोग को मेंशन करना है, वो क्या होता है, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया। अब रूल्स क्लियर हो गए। अब इसे पकड़ लेता हूं मैं I1। तो I1 की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली हुई है। अब इस I1 को मैं पुट करूंगा यहां पर इक्वेशन, इसको पकड़ लेता हूं मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो बस नेक्स्ट स्लाइड में क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करूंगा बच्चों, I लिख दूंगा। तो I की वैल्यू कितनी है बच्चों, I की वैल्यू कितनी है बच्चों, I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी है वो देखो, I1 हमारे पास है, देखो यहाँ पर अपन ने जो यहाँ पर लिखा था वही लिखना है। I1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, 0 से लेकर a, लिखना है 0 से लेकर a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। और I2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, I2 की वैल्यू चेक करो, I2 हमारे पास कितना है, 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया ना, बस आप लोग को इतना समझ में आ गया, मतलब आप लोग का 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मतलब पहले पार्ट का 80% सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना मालूम है, अब आप लोग को ऑड फंक्शन के बारे में बताना है और इवन फंक्शन के बारे में बताना, ठीक है। तो ऑड पहले मैं इवन फंक्शन बता देता हूं। इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, जो कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वैसे रखूंगा, 0 से लेकर a वैसे रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा, dx कर दूंगा, और ये तो पहले से वैसे था, उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब दो टर्म्स होंगे दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ,
ठीक है, यहाँ तक इसे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। अब ये होता इवन फंक्शन के लिए। अब ऑड फंक्शन को देखते हैं। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। सिंपल सी बात है, तो इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा आई जो होगा ना, देयरफॉर आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर एफ ऑफ माइनस एक्स से जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा। इस नेगेटिव सिंबल को अगर मैं बाहर लेता हूं तो 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डीएक्स मेरा वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डीएक्स मेरा वैसे ही। अब आपको पता है जब दो टर्म्स होंगे विद अपोजिट साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ मिल जाएगा मेरे को 0। तो इस तरीके से मुझे जब ऑड फंक्शन होगा तो मेरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो इन जनरल में इसे ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से लेकर एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2 टाइम्स 0 से लेकर एफ ऑफ एक्स डीएक्स। दिस इज फॉर इवन फंक्शन, एंड यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर ऑड फंक्शन। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग ने यहाँ पर अभी प्रूव कर दी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ चुका है। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ -1 से लेकर 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। अब इसे कर रहे हैं कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल क्या दिया, -1 से लेकर 1 tan इनवर्स ऑफ x dx दिया गया। तो सबसे पहली बात आप लोग को चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो लेट सबसे पहले इसका नामकरण कर लेता है, f of x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब करूंगा क्या, पुट कर दूंगा जहां पर भी x है, मतलब जहां पर भी x है वहां पर पुट कर दूंगा, x को -x से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ -x मुझे मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -x होगा। अब आपको पता है tan इनवर्स ऑफ -x होगा तो वो उल्टी कर देता है, माइनस को बाहर कर देता है, माइनस बाहर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो, आप लोग को क्या समझ में आएगा, f ऑफ -x जो होगा ना, वो माइनस को मैं बाहर करता हूँ, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली f ऑफ x के बराबर है। तो इस हिसाब से हम लोग को जो फंडा मिल रहा है वो नेगेटिव टाइम्स मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल क्या होता है, वो 0 होता है। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ -1 से लेकर 1 tan इनवर्स ऑफ, इंटीग्रल ऑफ, इससे लिख देते हैं एक बार अच्छे से, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। इस तरीके से आप लोग को ये ऑड इवन फंक्शन का भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन था बच्चों 4 मार्क्स के लिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, और होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया था, इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग को बोर्ड में देखने मिलेगा। अब आप लोग को अगर चाहिए तो ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये, और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन का मैंने आप लोग को हिंट दे दिया होगा, इसे ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 ये, और यहाँ पर आज आपने ना एक और क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताया जो आपके 2023 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था, वो ये वाला क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग को बहुत बार प्रैक्टिस करके लेना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो होपफुली आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाए हुए सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। अगर कहीं पर भी डाउट दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अपना एक और चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि चैप्टर नंबर 4 था, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल था। अब अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एक और नया चैप्टर, जो कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ट्राई करेंगे उस जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको बहुत ही कम से कम लेक्चर में कंप्लीट कर दें, और होपफुली बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोग को बस एरिया अंडर द कर्व आना चाहिए, तो उससे अपन डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करें एक और नए चैप्टर के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून और गुड बाय।